दोस्तों, भले पश्चिम बंगाल में सैया भय कोतवाल तो डर काहे का वाला माहौल हो गया है, जहां टीएमसी सांसदों के लिए, नेताओं के लिए सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। बीजेपी समर्थक संगठित रूप से आते हैं, जानबूझकर टारगेट करते हैं, अंडा वगैरह फेंकते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती। लेकिन संसद में अकेले कल्याण बनर्जी ने टीएमसी के उन 20 बागी सांसदों का आना जाना मुश्किल कर दिया है, जो टीएमसी छोड़कर एक नया दल बनाते हैं, बीजेपी का समर्थन करते हैं, अब पीएम मोदी की वाहवाही करने लगे हैं। सहयोगी घोष सहित 20 सांसदों की फोटो लगाकर कल्याण बनर्जी संसद भवन के प्रांगण में आए। अंदर जाना तो इनको अलाउड नहीं है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस सत्र के लिए इनको निष्कासित कर दिया है, क्योंकि संसद के अंदर भी इन्होंने 20 सांसदों पर कटाक्ष किए, उन्हें सुनाया, तो उसके बाद इन पर कार्रवाई कर दी गई। लेकिन उसके बाद भी कल्याण बनर्जी ने हार नहीं मानी है। सहयोगी घोष सहित 20 सांसदों की फोटो लगाकर पश्चिम बंगाल के 20 गद्दार लिखकर ये संसद भवन में आते हैं, संसद के प्रांगण में आते हैं। उसके बाद क्या सीन होता है, प्रियंका गांधी भी कैसे चटकारे लेती हैं, 2-3 वीडियो आपको दिखाते क्या होता है, जरा देखिए। पश्चिम बंगाल का 20 गद्दार पार्लियामेंट में मौजूद है। क्या होना चाहिए? पश्चिम बंगाल का 20 गद्दार पार्लियामेंट में मौजूद है। पश्चिम बंगाल इसको का निकालना चाहिए, इसको डिफेक्शन में निकालना चाहिए। 20 गद्दार देखो, उसका पिक्चर लेके आया है। 20 गद्दार का पिक्चर उधर अंदर में है। 20 गद्दार। तो पश्चिम बंगाल के 20 सांसदों की फोटो लगाकर कल्याण बनर्जी कहते हैं कि देखिए पिक्चर लगाकर लाया हूं, पहचान लीजिए। उसके बाद प्रियंका गांधी, पप्पू यादव सहित और बाकी सांसद आते हैं, वो कल्याण बनर्जी को देखते हैं तो प्रियंका गांधी को उन्हें देखकर हंसी आ जाती है। उसके बाद प्रियंका गांधी कटाक्ष करती हैं और कहती है कि पहले कांग्रेस से कई लोग टीएमसी में गए और अब टीएमसी छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए। उसके बाद कल्याण बनर्जी अंतर समझाते हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आए थे वो कांग्रेस की टिकट पर चुनकर नहीं आए थे, वो अलग पार्टी बनी तो अलग रास्ता अख्तियार हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंबल पर लड़कर आए थे और उसके बाद एक और पार्टी बना ली। क्या पूरा सीन होता है, जरा देखिए। दीपक जी, प्रियंका जी, पश्चिम बंगाल का 20 गद्दार पार्लियामेंट में मौजूद है अंदर। तो प्रियंका गांधी को भी ये पिक्चर दिखा रहे हैं। वो लोग अभी आपको दिया है, मेरे लिए हो गया, अभी आपको दिया है। राहुल जी आपको कांग्रेस कल्याण बनर्जी जी क्या लेकर आए हैं आप? 20 गद्दार का तस्वीर। 20 गद्दार कहाँ है? एक पार्लियामेंट के अंदर है। तो आप सोच कर देखिए उन 20 सांसदों के दिल पर क्या बीतती होगी। सहयोगी घोष जैसे सांसद आंखों पर चश्मा लगाकर बराबर से निकल जाते होंगे। तर्क वितर्क करने की तो लगता है कि नैतिक हिम्मत नहीं होगी। संसद में इस अनोखे प्रदर्शन को लेकर कल्याण बनर्जी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। हाँ, दिखाने के लिए देशवासी देखेंगे, 20 गद्दार का तस्वीर देखेंगे, पश्चिम बंगाल का आदमी लोग 20 गद्दार का तस्वीर देखेंगे, तब ना। नहीं, हमको तो सस्पेंड किया है कि मेरा वॉइस उधर में सुनने के असुविधा हो जाएगा 20 गद्दार को, इसलिए झूठा इल्जाम में। अभी तक हम तो नहीं जानते हैं मेरा गुनाह क्या है, क्या हम किया है वो तो नहीं जानते। नो हियरिंग, नथिंग, हो गया। चलो, स्पीकर का पावर है, पावर एंजॉय क्या कर रहे हैं सब लोग। तो कल्याण बनर्जी स्पीकर ओम बिरला के फैसले पर भी सवाल उठाते हैं कि बिना सुनवाई के ही फैसला सुना दिया गया। स्पीकर साहब की मर्जी है, जो मर्जी वो करें। लेकिन दोस्तों, आप सोच कर देखें, जिन चेहरों को कभी विपक्ष की आवाज माना जाता था, खासकर सहयोगी घोष छा जाया करती थी संसद के सत्र में, लेकिन इस बार कोई भाषण वायरल नहीं। वक्त और जज्बात सब बदल गए हैं। जब भी संसद का कोई सत्र होता था, सहयोगी घोष के भाषण चर्चा में रहते थे। जब वो कहा करती थी कि लोकतंत्र किस तरह संकट में आ गया है। आज विपक्ष पर बयानबाजी करती हैं, लेकिन चेहरे पर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। सहयोगी घोष का बयान आप सुनिए। इस बार के संसद सत्र में आंखों पर चश्मा लगाकर क्या बोला विपक्ष पर, जरा सुनिए। हमको चर्चा करनी है इस पे, और शुरू से ही हम चर्चा करना चाहते थे। विपक्ष चर्चा करने से इनकार कर रही थी, पर हम
ये उम्मीद करेंगे कि वो सहयोग करे। और प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो मेजर्स लिए हैं, जिस तरह युवाओं की और छात्र छात्रियों की आवाज़ सुनी गई, आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव। आगे चर्चा बढ़े और एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, डिस्कशन हो, यही चाहूंगी पार्लियामेंटेरियन में। तो सत्ता पक्ष में जाने के बाद अभी सत्ता पक्ष वाले तेवर तो नहीं आए हैं, टाइम लगेगा, क्योंकि अंतरात्मा दिल के अंदर से तो कहीं न कहीं विपक्ष के लिए भावनाएं होंगी। विपक्ष शब्द का इस्तेमाल तो कर दिया, लेकिन विपक्षी नेताओं पर जिस तरह की तीखी बयानबाजी की जाती है, फिलहाल सयोनी घोष ने वो तो नहीं की है, लेकिन सयोनी घोष को विपक्ष बोलता सुनकर भी थोड़ा सा अटपटा लगता है। अब भाषण कला की वजह से तो चर्चा में नहीं आ रही सयोनी घोष, लेकिन संसद में जाकर इंस्टाग्राम रील जरूर बनाने लगी हैं। लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि अब क्या संसद में सयोनी घोष का रोल यही रह गया है कि बारिश हो रही है और सयोनी घोष गाने लगाकर, इंस्टाग्राम रील लगाकर लोगों को दिखा रही हैं, लेकिन कमेंट को बंद कर दिया है, कमेंट का ऑप्शन बंद कर दिया है अपने इंस्टाग्राम पर जब इस तरह की पोस्ट करती हैं। पहले जब अपने भाषण पोस्ट किया करती थी या लोग शेयर किया करते थे तब वाहवाही होती थी, कमेंट बॉक्स बंद करने का कोई दिमाग में ख्याल नहीं आता था, क्योंकि हर कोई मानता था कि विपक्ष एक बड़ी आवाज़ बनेगी भविष्य में सयोनी घोष, बहुत उज्जवल भविष्य है। लेकिन दल बदलने के बाद अब लगता है कि भविष्य भी संकट में आ सकता है, क्योंकि बीजेपी वाले तो बहुत नाराज है सयोनी घोष से। सयोनी घोष को लेकर धर्म की राजनीति करने वाले तरह तरह के आरोप लगाते आए हैं। उनके पुराने पोस्ट भी बीजेपी वालों ने खूब वायरल किए। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की बात अगर किसी पर गुस्सा जताया तो सयोनी घोष पर जताया कि ऐसे नेताओं को सबक सिखाएंगे जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीत भी गई और सयोनी घोष सहित 20 सांसद सत्ता का आनंद लेने के लिए सरकार के साथ आ गए। अब बीजेपी के समर्थक भी ठगा महसूस कर रहे होंगे। पश्चिम बंगाल का 20 गद्दार पार्लियामेंट में मौजूद है। पश्चिम बंगाल इसको अगर निकालना चाहिए, इसको डिफेक्शन में निकालना चाहिए। 20 गद्दार देखो, उसका पिक्चर लेके आया है। 20 गद्दार का पिक्चर उधर अंदर में है। 20 गद्दार। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।